जाति जनगणना की पैरोकारी हम सब लोग करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जाति जनगणना के खिलाफ खुलेआम बोला कि जो पूछेगा जात उसको मारेंगे लाल। पहलगाम की आतंकवादी घटना से देश का ध्यान भटकाना, बिहार के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आतंकी घटना पर लेकर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, जब देश पाकिस्तान से बदले की बात करता है, जब देश चाहता है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के गुनहगारों को सज़ा मिले, ऐसे समय पर सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की बात कह के मुद्दा भटकाया गया है, लोगों का ध्यान हटाया गया है। सरकार काम नहीं करना चाहती, सरकारी सेक्टर पर आरक्षण को लगातार ख़त्म कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार प्राइवेट सेक्टर पर भी आरक्षण दे। तमाम मांगे उन्होंने सरकार से की हैं और सरकार पर सीधे निशाना साधा है। इस रिपोर्ट में देखिए कि संजय सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। जाति जनगणना की पैरोकारी हम सब लोग करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और जो उनका ये अचानक यू टर्न हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? जाति जनगणना के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 4 जातियां होती हैं, 4 जातियां, जिसमें उन्होंने गरीब, युवा, महिला, इन सब की बात की। योगी आदित्यनाथ जी ने जाति जनगणना के खिलाफ खुलेआम बोला। गडकरी साहब ने तो उससे भी एक आध बातें आगे, एक दो हाथ जाके बोला कि जो पूछेगा जात उसको मारेंगे लाल। पूरी बीजेपी इसके खिलाफ थी। अनुराग ठाकुर ने सदन में जाति जनगणना का विरोध किया, सारे सांसदों ने किया। तो अचानक ये जाति जनगणना का फैसला कैसे हो गया? अचानक जाति जनगणना कैसे याद आ गई? इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, पहलगाम की आतंकवादी घटना से देश का ध्यान भटकाना, और नंबर 2, बिहार के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। क्योंकि अगर जाति जनगणना की आप बात कर रहे हैं तो आपको यह पूछना पड़ेगा कि 10 साल में हिंदुस्तान के SC, ST, OBC के साथ मोदी जी की सरकार ने क्या किया। यह आपको पूछना पड़ेगा कि बड़े बड़े पदों पर SC, ST, OBC के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया गया। अजय जी, एक सवाल है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी अपने जिन राज्यों में सरकार वहाँ इसकी शुरुआत करके एक कदम आगे बढ़ाएगी? भैया, मोदी जी के सबसे करीबी जो मित्र हैं अडानी साहब, उनको तेल दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, कोयला दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया। पहली शुरुआत देश के प्रधानमंत्री इस दिशा में करें और बात करें अपने पूंजीपति दोस्तों से, उसमें सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करें। ऐसे हवा में कोई बात कह के काम नहीं चलता है, इसलिए सबको बुलाइए, सबसे बातचीत करिए और कैसे उनको हिस्सेदारी दी जा सकती है उसके बारे में सामूहिक निर्णय लेके आगे बढ़िए। जब आप सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रहे हैं तो आप आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ इस बात। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।